आप सबों को मेरा प्रणाम। हम लोग अकाउंटेंसी में एक चैप्टर डील कर रहे हैं, देख रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग रेशियोज। और अकाउंटिंग रेशियोज में यह हमारा लेक्चर नंबर 11 है। इसके बाद और एक लेक्चर होगा और फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जो कि कैपिटल एम्प्लॉयड पर बेस्ड है। तो पूरा जो चैप्टर है अकाउंटिंग रेशियोज को आप एक बार देखिए। हम यहाँ पे आप लोग को पहला क्लास में बतलाए थे कि अकाउंटिंग रेशियोज को हम 4 भागों में बांटे थे: लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इसमें बेस्ड ऑन सेल्स था, बता चुके हैं। बेस्ड ऑन शेयर्स था, बता चुके हैं। आज ये हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है और ये सब अलग डील कर चुके हैं। लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी, मतलब एकदम ऑलमोस्ट कंप्लीशन स्टेज में है। एक लेक्चर और होगा और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सो आइए हम लोग बात करें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जो कि एकदम कैपिटल एम्प्लॉयड पे आधारित है, बेस्ड है। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग रेशियोज। 1 मिनट में जान ले ये अकाउंटिंग रेशियोज है क्या। द रेशियो बेस्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड फाइनेंशियल रेशियोज और अकाउंटिंग रेशियोज। जो रेशियो है ना, अगर वो बेस्ड होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट। ट्रेडिंग पीएल नहीं देगा तो इनकम स्टेटमेंट देगा, है ना। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, इन सभी पे जो रेशियो आधारित होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जो रेशियो आधारित होगा, उन्हीं को हम फाइनेंशियल रेशियो कहते हैं या अकाउंटिंग रेशियो कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, व्हेन रेशियोज आर एक्सप्रेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के को बेस लेकर रेशियो को एक्सप्रेस करें, दर्शाएं, बतलाएं, निकालें, कैलकुलेट करें, सच रेशियोज आर कॉल्ड अकाउंटिंग रेशियोज। मतलब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे जो रेशियो बेस होगा उसको हम अकाउंटिंग रेशियो कहेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अकाउंटिंग रेशियो क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे बेस्ड रेशियो हमारा क्या है? अकाउंटिंग रेशियो है। अब आइए, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या है? कोई पूछ सकता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या है? देखिए एक लाइन में, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आर अ टाइप ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो का एक प्रकार है दैट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। कहता क्या है ना, निर्धारित करता है। किस बात को निर्धारित करता है भाई? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, किसी भी बिजनेस के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को डिटरमाइन करता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। देखिए, अकाउंटिंग पीरियड एंड हुआ, अब उसके किसी भी कंपनी के, किसी भी बिजनेस के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल पोजीशन को, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को अगर निर्धारित करना हो, डिटरमाइन करना हो, तो उसमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हमको हेल्प करता है। इट रेफर्स टू एबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट। किसी भी बिजनेस के एबिलिटी को रेफर करता है, बतलाता है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो किसी भी बिजनेस के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी भी कंपनी के, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट अर्न करने के एबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। दिस रेशियो मेजर्स द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस। वही बोल रहा, यह रेशियो मेजर करता है प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी के को, प्रॉफिट अर्न करने के कैपेसिटी को मेजर करता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। मोड ऑफ एक्सप्रेशन, ये हमने बतलाया आपको, परसेंटेज के रूप में इसका आंसर आएगा। जो भी आंसर आएगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का, फिलहाल आज का जो मेरा लेक्चर है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका जो आंसर आएगा वो परसेंटेज में आएगा। इंटरप्रिटेशन क्या होगा? हायर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो रिफ्लेक्ट्स बेटर सिचुएशन। अगर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो अधिक है तो बेटर सिचुएशन में है, एंड वाइस वर्सा। मान लीजिए अगर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कम आ रहा, परसेंटेज कम है, तो भैया बहुत बढ़िया सिचुएशन नहीं मानेंगे कंपनी का। हम इस तरह के कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में पैसा नहीं लगाएंगे, बहुत सोच करके लगाएंगे। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो अच्छा है, आप इन्वेस्टर हैं, आप पैसा लगाइए।
ये जो क्लासिफिकेशन है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का, अभी अभी बतला है, ये सेल्स पर आधारित होता है, शेयर्स पर आधारित होता है और कैपिटल एम्प्लॉयड पर आधारित होता है। तो आज का हमारा जो मेन थीम है, मेन टॉपिक है, यही है कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो है कैपिटल एम्प्लॉयड पर जो बेस्ड है उनको जानना है। ठीक है, अब हम लोग जान ले प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आखिर ये क्या क्या चीज है। कहता है दिस रेशियो सोज दी, दर्शाता है, रिलेशनशिप को रिफ्लेक्ट करता है, ध्यान दीजिएगा, बिटवीन अर्निंग्स एंड कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस। कहता है कि बिजनेस का जो अर्निंग है और बिजनेस में जो कैपिटल लगा हुआ है उसी के रिलेशनशिप को रिफ्लेक्ट करता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, फिर से कह रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या करता है भाई, तो रिलेशनशिप को दर्शाता है। किसके रिलेशनशिप को, तो अर्निंग्स एंड कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस, कमाई और जो पैसा बिजनेस में लगा हुआ है इसके रिलेशनशिप को बतलाता है। ऐसे कही ना, कोई भी ऐसा रेशियो जो अर्निंग्स और जो बिजनेस में कैपिटल लगा हुआ है जो इसके रिलेशनशिप को बतलाता है, हम उसको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कहेंगे, जो कि कैपिटल पर आधारित होता है। जनरली दीज आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अभी भी कहे हैं कि मोड ऑफ एक्सप्रेशन इसका क्या होगा, परसेंटेज होगा। दिस रेशियो इज वेरी यूजफुल फॉर इन्वेस्टर्स, किसी भी इन्वेस्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, उपयोगी होता है। दे कैन टेक देयर इन्वेस्टमेंट डिसीजन विद द हेल्प ऑफ दिस रेशियो। इस रेशियो की सहायता से इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट के डिसीजन को लेते हैं, इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, ये इस बात का को डिसाइड कर लेते हैं इस रेशियो के की मदद से। टाइप्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो है जो कि कैपिटल एम्प्लॉयड पर आधारित है, इसको हम तीन भाग बांटेंगे, तीन तरह का होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड और एक है रिटर्न ऑन इक्विटी। ये तीन ही है, ध्यान देंगे, छोटा टॉपिक है। ये तीन ही रेशियो जो है कैपिटल एम्प्लॉयड पर आधारित होता है। एकदम आसान टॉपिक है, समझ में आ जाएगा। आइए एक एक करके हम लोग समझे। पहला है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROCE शॉर्ट में कहते हैं। आइए इसको समझते हैं क्या है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। मेजर्स हाउ, ध्यान दीजिएगा, हाउ इफिशिएंटली अ कंपनी इज यूजिंग इट्स कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट। कहता है ना प्रॉफिटेबिलिटी जो ROCE है कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, मेजर करता है, किस बात को मेजर करता है भाई, क्या मापता है, तो हाउ इफिशिएंटली अ कंपनी, कितने इफिशिएंटली, मतलब किस इफिशियंसी से एक कंपनी कैपिटल को यूज कर रहा है टू जनरेट प्रॉफिट। प्रॉफिट जनरेट करने के लिए कैपिटल को कितने इफिशिएंट वे में यूज कर रहा है, इस बात को मेजर करता है ROCE। समझ में आ गया बात। ROCE क्या है, ROCE जस्ट एक कह ले कि मेजरमेंट है। किस बात का मेजरमेंट है भाई, तो एक कंपनी कितने इफिशिएंटली, कितने अच्छे ढंग से कैपिटल को यूज कर रहा है टू जनरेट प्रॉफिट। प्रॉफिट जनरेट करने के लिए कैपिटल को किस ढंग से यूज कर रहा है, इस बात को रिफ्लेक्ट कर देगा ROCE। The return on capital employed is considered one of the best profitability ratio। इसको एक बहुत अच्छा profitability ratio माना जाता है, बेस्ट माना जाता है, and is commonly used by investors to determine whether a company is suitable to invest in or not। मतलब ध्यान देंगे कितना इंपॉर्टेंट है ये, जो जो इन्वेस्टर्स है ना, कॉमनली इस रेशियो को यूज करके वो इस बात का डिसीजन ले लेते हैं, जान जाते हैं कि भैया हमको इस कंपनी में पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए, मतलब इन्वेस्टमेंट पर्पज से मेरे लिए सुटेबल है या नहीं है, इस बात को इंडिकेट कर देता है ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। किसको, इन्वेस्टर्स को। ठीक है, फॉर्मूला है, कैसे फॉर्मूला देखिए, ROCE बराबर EBIT बाई कैपिटल एम्प्लॉयड। EBIT को अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड कर देंगे। अब ये EBIT क्या है, ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, अभी जस्ट नीचे हम नोट्स में आप लोगों को समझाएंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए। नेक्स्ट सेकंड रेशियो देखिए,
आपका सेकंड है रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड। ध्यान दीजिएगा, प्रोप्राइटर्स फंड, ये रहा रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड। ये क्या है भाई? रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड में मेजर्स, ये भी मेजर करता है, ध्यान दीजिएगा, द रिलेशनशिप, ये भी रिलेशनशिप को मेजर कर रहा, बिटवीन नेट प्रॉफिट जो कि आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स होगा, जिसको कि आप याद कीजिए, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है ना, आप इसको क्या कहते हैं? पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एंड प्रोप्राइटर्स कैपिटल, मतलब कहता क्या है ना, ये जो रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड है, ये मेजर करता है, रिलेशनशिप को मेजर कर दे रहा। किसके रिलेशनशिप को? तो पैट एंड प्रोप्राइटर्स कैपिटल, पैट और प्रोप्राइटर्स फंड के रिलेशनशिप को जो रेशियो मेजर करता है ना, उसी रेशियो को हम कहेंगे, उसी को कहेंगे रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड। फिर से कह रहे हैं, क्या है रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड? तो कह दीजिए कि एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है जो मेजर करता है, क्या मेजर करता है भाई? रिलेशनशिप को। किसके रिलेशनशिप को? तो पैट एंड प्रोप्राइटर्स कैपिटल या प्रोप्राइटर्स फंड जो कह ले। दिस रिफ्लेक्ट्स, दिस रेशियो रिफ्लेक्ट्स रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स कैपिटल। ये ना प्रोप्राइटर्स कैपिटल पे कितना रिटर्न मिल रहा है, इस बात को रिफ्लेक्ट करता है। जो प्रोप्राइटर लोग हैं, जो मालिक हैं, व्यवस्थापक हैं, उनका जो कैपिटल है, मालिकाना जो पूंजी है, उस पूंजी पर कितना रिटर्न मिलता है, इसको रिफ्लेक्ट करता है कौन? प्रोप्राइटर्स, रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड। ठीक है, फॉर्मूला क्या है रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड बराबर? तो कहता है ना कि पैट को आप प्रोप्राइटर्स फंड से डिवाइड कर दीजिए। अब ये फिर आपके लिए नया है, पैट क्या है, प्रोप्राइटर्स फंड क्या है, जैसे कि यहाँ ईबीआईटी और कैपिटल एम्प्लॉयड, तो इसको भी हम नीचे अभी नोट्स में आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे, ये अभी तुरंत बतला देंगे आप लोगों को, थोड़ा सा वेट कीजिए। छोटा लेक्चर आज का है ना। नेक्स्ट, रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये थर्ड आपका जो है, तीन ही है इसमें। रिटर्न ऑन इक्विटी, ये एकदम प्योर जो रियल ऑनर है कंपनी के, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स ही ना मेन ऑनर्स है। इक्विटी शेयर होल्डर्स ही, देखिए शेयर होल्डर्स ऑनर होते हैं, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं ना, वो मेन ऑनर होते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या है, वो तो उनको फिक्स डिविडेंड मिलना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये थर्ड जो आपका है रिटर्न ऑन इक्विटी, ध्यान से देखेंगे, ROE, इसको हम शॉर्ट में ROE कहते हैं। तो ROE इज अ फाइनेंशियल रेशियो, भाई फाइनेंशियल रेशियो है, दैट सॉज, दर्शाता है, रिफ्लेक्ट करता है, दिखाता है हाउ वेल अ कंपनी इज मैनेजिंग, कितने अच्छे से कंपनी मैनेज कर रहा है द इक्विटी कैपिटल को दैट शेयर होल्डर्स हैव इन्वेस्टेड इन इट। ध्यान दीजिएगा, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, जो वो पैसा लगाए हैं किसी भी कंपनी में, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स जो पैसा लगाए हैं कंपनी में, वो उनको इस रेशियो से, रिटर्न ऑन इक्विटी की सहायता से पता चल जाता है कि उनके पैसे को कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो किस ढंग से यूज कर रहा है उस पैसे को। हाउ, देखिए ना, हाउ, ये रेशियो जो है, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है, फाइनेंशियल रेशियो है, दैट जो सोच कर रहा हाउ वेल अ कंपनी, कितने अच्छे ढंग से, कितने बढ़िया से एक कंपनी मैनेज कर रहा है इक्विटी कैपिटल को, है ना, जो कि इक्विटी शेयर होल्डर्स ने लगाया है। ऐसे समझिए, इक्विटी शेयर होल्डर पैसा लगा दिया कंपनी में, तो इक्विटी शेयर होल्डर जो पैसा लगाया, अब उनके पैसे को कितने अच्छे से कंपनी का मैनेजमेंट यूज कर रहा है, इस बात को रिफ्लेक्ट कर देता है रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी ना एक इंडिकेटर का काम कर रहा है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। इक्विटी शेयर होल्डर्स को पता चल जाता है कि कितने अच्छे ढंग से उनके पैसे को यूज कर रहा है कंपनी। फॉर्मूला क्या है रिटर्न ऑन इक्विटी का? तो कहता है ना कि इक्विटी शेयर होल्डर को क्या रिटर्न मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड PD, टैक्स भी दे दिया, प्रेफरेंस डिविडेंड भी दे दिया, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा ना, वही होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स का कमाई। और बाद उसको कंपेयर करेंगे, डिवाइड करेंगे पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल से। तो यहाँ भी आपको, आपके लिए ये भी नया चीज है, और पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल भी नया चीज है। अब आइए
नोट्स में हम लोग एक एक करके सबको समझें। जो यहाँ पे हमने टर्म्स यूज किया है उसको अच्छे से एक बार फिर से समझें। जैसे कि सबसे पहला आपका जो टर्म हम यूज किए थे EBIT, तो इसको तो आप जान ही रहे हैं, ये बहुत पहले से हम आपको बता रहे हैं। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, याद कीजिए। सेल वैल्यू, सेल वैल्यू से आप सेल वैल्यू में से आप घटाते हैं क्या चीज, सेल वैल्यू से आप घटाते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट से जो फिगर आया उसको आप कहते हैं कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन से जैसे ही आप फिक्स्ड कॉस्ट घटा देते हैं तो जो फिगर आता है आपका वो आ जाता है EBIT। तो ये सब क्वेश्चन में देगा, जस्ट आपको इस फॉर्मेट को पूरा करना है, आपको EBIT मिल जाएगा। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है आपका EBIT क्लियर हो गया आपको। अगला वर्ड है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको समझते हैं। नोट्स नंबर 2 देखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, ये क्लियर है ना EBIT। अब आइए हम समझते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड को। कहता है इन सिंपल सेंटेंस, एकदम सिंपल शब्दों में, सिंपल सेंटेंस में, सरल शब्दों में, एकदम लेमैन की भाषा में, कैपिटल एम्प्लॉयड refers to the amount of capital invested in business। किसी भी बिजनेस में जो कैपिटल लगा हुआ है उसी को कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। ये एकदम सिंपल, एक बिजनेस में जो पैसा लगा हुआ है पूंजी के तौर पर ना, उसी को हम कह रहे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कोई भी बिजनेस में जो पैसा लग गया है उसी को हम कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। एकदम सिंपल लेमैन की भाषा में, कैपिटल एम्प्लॉयड रेफर्स टू द अमाउंट, रुपया है। कैपिटल एम्प्लॉयड जो है ना ये रुपया है। तो कितना रुपया है भाई, तो जो बिजनेस में लगा हुआ है, अमाउंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल एम्प्लॉयड इज अमाउंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल एम्प्लॉयड इज अमाउंट ऑफ कैपिटल, पूंजी है जो कि बिजनेस में लगा हुआ है। कैपिटल एम्प्लॉयड ऑल्सो नोन एज फंड्स एम्प्लॉयड। ध्यान दीजिए, कैपिटल एम्प्लॉयड को फंड्स एम्प्लॉयड भी कहते हैं। ठीक है। अब ये कैपिटल एम्प्लॉयड जो है ये निकलेगा कैसे, तो इसका दो अप्रोच है। कहता है ना कि जो टोटल असेट्स है ना उसमें से आप करेंट लायबिलिटीज को माइनस कर दीजिए। टोटल असेट्स, ध्यान दीजिए ऐसे आएगा, जो नॉन करेंट असेट्स है इसमें आप जोड़ दें करेंट असेट्स, तो ये आ गया टोटल असेट्स, और इसमें से करेंट लायबिलिटीज को घटा दें। फिर से समझिए, नॉन करेंट असेट्स में जोड़ दें करेंट असेट्स और घटा दें करेंट लायबिलिटीज, तो ये फिगर आ जाएगा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। ये असेट साइड से चले, है ना। और एक लायबिलिटी साइड का अप्रोच है, दूसरे तरह से भी निकाल सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। देखिए ये कह रहा है इक्विटी में आपको नॉन करेंट लायबिलिटीज जोड़ देना है। अब ये इक्विटी क्या होता है, तो इक्विटी आप जानते हैं ना, आपको बतलाए हुए हैं हम, शेयर कैपिटल में जोड़ देते हैं रिजर्व एंड सरप्लस और इसमें से घटा देते हैं फिक्टिशियस असेट्स। तो ये जो फिगर आता है ना इसको कहते हैं हम क्या चीज, इसको कहते हैं इक्विटी। फिर समझिए, शेयर कैपिटल में जोड़ देना है रिजर्व एंड सरप्लस, में से घटा देना है क्या चीज, फिक्टिशियस असेट्स, तो ये आ जाएगा आपका इक्विटी। और ये जो इक्विटी आया ना उसमें आपको ऐड कर देना है क्या चीज, नॉन करेंट लायबिलिटीज, जैसे डिबेंचर हो गया, बैंक लोन हो गया, तो ये आपका लायबिलिटीज साइड से निकल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, एकदम आसान है। असेट साइड से चलेंगे तो नॉन करेंट असेट्स प्लस करेंट असेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। लायबिलिटी साइड से चलेंगे तो इक्विटी में आपको जोड़ना है नॉन करेंट लायबिलिटीज। इक्विटी क्या है, तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस असेट्स। ये प्रीवियस लेक्चर में सबको डील किए हुए हैं हम। आप अगर आपको डाउट है इसमें तो प्रीवियस लेक्चर का सुनिएगा, जो सॉल्वेंसी रेशियो का लेक्चर, उसमें आपको मिल जाएगा ये चीज। ठीक है, आइए बात को आगे बढ़ाएं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड समझ गए, सिंपली जितना पैसा अमाउंट ऑफ कैपिटल है जो कि बिजनेस में लगा हुआ है, कैसे निकलेगा, तो असेट साइड से भी जा सकते हैं, लायबिलिटी साइड से भी जा सकते हैं। असेट, टोटल असेट्स में करंट लायबिलिटी घटा दें तो कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा, इक्विटी में नॉन करंट लायबिलिटी जोड़ दें तो भी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। आइए नेक्स्ट वर्ड है आपका, देखिए फॉर्मूला में एक वर्ड है आपका पैट। यहां देखिए PAT, पैट।
ये पैट क्या है भाई? तो पैट जो है ना, इसको हम कहते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आप याद कीजिए, एक स्टेटमेंट आपको हम दिए हुए थे। जैसे ये जो आपका स्टेटमेंट है ना, यहाँ पे देखिए, ये पैट को हम यहाँ समझा देते हैं आपको। यहाँ समझने का प्रयास कीजिए। ये जो ईबीआईटी आया ना, ईबीआईटी में से आई घटा दीजिए, तो आई घटाने के बाद जो फिगर बचता है उसको कहते हैं हम ईबीटी। क्या कहते हैं? ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। और इसमें से जब हम टैक्स घटा देते हैं सरकार का, तो जो फिगर बचता है ना, यही फिगर बचता है क्या चीज? पीएटी। फिर समझिए पैट कैसे है, पैट कैसे आएगा? सेल वैल्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट, जो फिगर आया कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन से फिक्स्ड कॉस्ट घटा दिए तो जो फिगर आया उसको क्या? ईबीआईटी। ईबीआईटी में से अगर इंटरेस्ट दे दिए तो बचेगा ईबीटी। ईबीटी में से जैसे ही हम टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, तो जो फिगर आता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी क्लियर है आपको। ये स्टेटमेंट भी हम प्रीवियस लेक्चर में आपको दिए हुए, उसी में सॉल्वेंसी रेशियो जिस दिन पढ़ा रहे थे वो लेक्चर आप सुन लीजिएगा, आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पैट भी क्लियर है आपका। आइए नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है। नेक्स्ट वर्ड है प्रोप्राइटर्स फंड। ये प्रोप्राइटर्स फंड क्या है भाई? आइए समझने का प्रयास करते हैं। प्रोप्राइटर्स फंड, या इसी को कहते हैं शेयर होल्डर्स फंड, या इसी को हम बहुत शॉर्ट में कहते हैं इक्विटी। अभी तो समझा रहे थे आपको इक्विटी का मतलब, देखिए नीचे मिल गया आपको, है ना। देखिए इक्विटी कैसे निकलेगा। जो शेयर कैपिटल है कंपनी का, ध्यान से समझिएगा, जो शेयर कैपिटल है उसमें आपको ऐड करना है रिजर्व एंड सरप्लस, जैसे कि पीएल का क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, अप्रोप्रिएशंस, फ्री रिजर्व, रिटेन्ड अर्निंग्स, रेवेन्यू रिजर्व, ये सब क्वेश्चन में आपको देगा। और ये सब ना कंपनी के लिए अच्छा चीज होता है। रिजर्व एंड सरप्लस बढ़िया चीज है। अगर आपके घर में रिजर्व करके पैसा रखा हुआ तो आप लोग के लिए अच्छा है कि नहीं है? तो उसी तरह से ये कंपनी अपना पैसा रखे हुए है। तो ये जब आप जोड़ देंगे शेयर कैपिटल में, ध्यान दीजिए, ये शेयर के सपोज कीजिए कि ये 100 रुपीज का है, ये सब जोड़ करके आपका आ गया मान लीजिए 50 रुपीज का, तो यहाँ पे हम 50 लिख दिए, ये फिगर आ गया 150। अब आइए इसमें से कुछ लेस करना, ध्यान दीजिएगा। फिक्टिशियस एसेट्स जो होता है, बनावटी एसेट्स है, उसको घटा देना है। जैसे कि पीएल का डेबिट बैलेंस आपको क्वेश्चन देगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, अंडरराइटर कमीशन, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, एक्सपेंसेज ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, ये सब भी क्वेश्चन में देगा। तो ये सब को आपको क्या करना है ना, घटाना है। तो इससे अगर इस फिगर को घटाएंगे, सपोज कीजिए कि ये फिगर आ गया आपका 15 रुपीज का, तो यहाँ 15 रखें और 150 में 15 लेस करें तो 135 आपका आ जाएगा। क्या चीज? प्रोप्राइटर्स फंड या शेयर होल्डर्स फंड या इक्विटी। और ये ना किसी भी कंपनी के लिए अच्छा चीज नहीं होता है, ये खराब चीज है किसी भी कंपनी के लिए। ठीक है, जितना जल्दी हो सके कंपनी इसको राइट ऑफ करता है, सभी को खत्म करने का प्रयास करता है। तो ये आप प्रोप्राइटर्स फंड भी समझ गए, शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी सब एक ही है ना। नेक्स्ट देखिए क्या है आपका अगला जो वर्ड है आपका, अगला वर्ड है आपका प्रोप्राइटर्स फंड, क्लियर हो गया। नेक्स्ट वर्ड है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रिफरेंस डिविडेंड। अब देखिए ऐसा करते हैं ना, एक लगता है स्टेटमेंट है नीचे, हाँ हाँ ये तो मिला आपका। देखिए यहाँ अभी हमको समझना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड पीडी, आपको समझना है, यहाँ समझने का प्रयास कीजिए। देखिए उस स्टेटमेंट को फिर से हम समझा रहे हैं। सेल वैल्यू सपोज कीजिए आपका ये 100 रुपीज का है, इसमें से वेरिएबल कॉस्ट मान लीजिए 20 रुपीज का है। अब जो फिगर बचा 80, आप इसको कहेंगे कंट्रीब्यूशन। 80 में सपोज कीजिए जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो आपका मान लीजिए 10 का है, मान लीजिए। अब बचा 70, 70 को आप नाम देते हैं क्या चीज? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी। ईबीआईटी में से मान लीजिए आप लोन लिए हुए हैं, कर्ज लिए हुए हैं, उस पर आपको इंटरेस्ट देना है। चलिए 5 रुपीज का मान लीजिए आपका इंटरेस्ट लगा। अब इंटरेस्ट जैसे ही चला जाएगा, ये जो फिगर आया ना 65 का आपका आया, 65 को आप क्या कहते हैं? ईबीटी। ध्यान दीजिएगा, आप इंटरेस्ट दे चुके हैं, अर्निंग बिफोर टैक्स, तो अब इसमें सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। सपोज कीजिए इसमें से 25 का वो टैक्स ले लिया, तो अब आपका जो फिगर बचा ये बचा 40 का। 40 में
जब टैक्स दे दिए, इंटरेस्ट दे, ध्यान दीजिए, इंटरेस्ट भी दे दिए, टैक्स भी दे दिए, तो इस फिगर में से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स लोग का डिविडेंड जाता है। तो प्रेफरेंस शेयर अगर क्वेश्चन में रहेगा, मान लीजिए 10 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर है, और 10 लाख रुपए का जो प्रेफरेंस शेयर है, क्वेश्चन में लिखे हुए 9% प्रेफरेंस शेयर, तो यानी कि इसका 9% का आपको डिविडेंड देना पड़ेगा। तो इसका 9% निकालेंगे, 90,000 होगा, आपको घटा देना है। तो सपोज कीजिए पीडी जो है, प्रेफरेंस डिविडेंड जो है, मान लीजिए 10 रुपए का है। अब जो फिगर बचा, ये फिगर बचा 30, इसको कहेंगे प्रॉफिट। ये जो फिगर आया ना, प्रॉफिट है या अर्निंग्स है, अवेलेबल फॉर किसके लिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, यही फिगर अवेलेबल है। और इसी को आप कहते हैं क्या चीज, इसी को कहते हैं नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर आफ्टर टैक्स एंड पीडी, प्रेफरेंस डिविडेंड, यही फिगर, इसी का नाम है। इसी को हम कह दिए हैं अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आप डिविडेंड दे दिए, तो जो फिगर बचा दैट इज फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। इसीलिए हम नाम यहां पे समझने के लिए दिए थे अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, जिसका कि दूसरा नाम है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स तो दे ही दिए हैं, एंड पीडी भी दे दिए, तो आफ्टर टैक्स एंड पीडी। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड पीडी वर्ड क्लियर हो गया आपका, ये वाला नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड पीडी क्लियर है। अब बच गया पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है भाई, देखिए जरा इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो ये आपका पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल आया यहां पे, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, पेड अप वैल्यू समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए कि एक कंपनी, उसका एक शेयर है जो जिसका कि फेस वैल्यू है 10 रुपीज का, एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपीज का है। ओनली 10 हैज बीन कलेक्टेड। अभी कंपनी 10 रुपया ही मांगा है, 10 रुपया ही, 6 रुपया ही कलेक्ट किया है, उसमें से 10 रुपया में 6 रुपया कलेक्ट किया है, तो इस 6 रुपये को ही कहता है पेड अप कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल कह लीजिए। सपोज कीजिए इफ अ कंपनी इज हैविंग 100 शेयर्स, मान लीजिए 100 शेयर है ऑफ ₹10 each, एंड ओनली 6 हैज बीन कलेक्टेड, मान लीजिए उसमें 6 ही मिला है, 6 ही मांगा है, तो इसको समझने का प्रयास कीजिए। 100 शेयर था 10 रुपए करके, तो ये 1000 रुपया को हम कहेंगे ऑथोराइज्ड कैपिटल। कंपनी का जो टोटल कैपिटल होता है, कंपनी का जो टोटल शेयर कैपिटल होता है, जो टोटल मैक्सिमम शेयर कैपिटल होता है, उसको हम कहते हैं ऑथोराइज। अब इसमें से वो 6 रुपया मांगा है, तो 6 इंटू 100 कर देंगे, तो 600 रुपया क्या हो गया, यही हो गया पेड अप शेयर कैपिटल, इसी से मतलब था हमको। और ये 4 जो अभी भी बाकी उसको, वो अनकॉल्ड है, बाद में कंपनी मांगेगा जब जरूरत पड़ेगा। तो हमको इस फिगर से मतलब था, पेड अप से। ध्यान दीजिएगा फॉर्मूले में जो अप्लाई किए हैं रिटर्न ऑन इक्विटी में, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है कि जब हम प्रेफरेंस डिविडेंड भी दे दिए हैं, मतलब एकदम क्लीन प्रॉफिट बचा हुआ है, जो कि प्योर एकदम क्लियर दिख रहा है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल है। मतलब ये जो फिगर है ना, ये जो फिगर है, ये कितना होगा, देखिए एक स्टेटमेंट बनाए हैं, यहां पे चला जाएगा ये फिगर 30 रुपीज, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, 30 रुपीज को इंसर्ट कर देंगे यहाँ पे, जो कि आप लिखे हुए हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड पीडी बाय पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। तो पेड अप वैल्यू अभी कैसे निकलेगा आप देख चुके हैं यहाँ पे, ये देखिए जितना कंपनी मांग चुका है ना, जितना कंपनी मांगा है वही उसका पेड अप शेयर कैपिटल है। अगर कॉल्स इन एरियर नहीं है तो जितना मांगा वही पेड अप शेयर कैपिटल होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्लियरली पता चल जाता है, बहुत घबराने की बात नहीं है। और ये प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट हम तो भाई आपको डे 1 से कह रहे हैं कि इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और आप इसको घर में कहीं चिपका दीजिए। ये डेली एक बार देखिए, ये आप जब तक पढ़ेंगे, कॉमर्स से जब तक नाता रहेगा आपका, तब तक आपको ये कहीं ना कहीं मदद करता रहेगा किसी ना किसी रूप में। ये एकदम मतलब इसका तो हम तो कहते हैं प्रिंट आउट लेके पैकेट में रख लीजिए आप, ये इतना इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये हमेशा हेल्प करेगा आप लोगों को। तो आज का हमारा ये जो लेक्चर है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन जो कैपिटल एम्प्लॉयड था, वो यहीं पे स्टॉप करते हैं हम। उम्मीद है कि ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी, हमारा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आपको अगर टॉपिक समझ में आया, ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हम बार बार कह रहे हैं सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे आपको
नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट क्या हमारा वीडियो या लेक्चर आने वाला है। आप सबों को लाइव बने रहने के लिए थैंक्स, हैव अ गुड डे।